हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नोट्स जोन में। और आज हम आपको बताएंगे आर्यों के आगमन के बारे में। आर्यों का काल कब से कब तक था, ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, ये सारे के बारे में हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम आर्यों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला नोट्स है हमारा, आर्य शब्द का तात्पर्य श्रेष्ठ अथवा कुलीन होता है। भारत में आर्यों का आगमन 1500 ईसा पूर्व से पहले ही हुआ था। आर्य जिस शब्द का प्रयोग करते थे उसे इंडो यूरोपियन परिवार की भाषा माना गया है। वेदों की रचना संस्कृत में की गई है। इंडो यूरोपियन भाषा का सबसे प्राचीन नमूना 1600 ईसा पूर्व के आसपास उत्कीर्ण इराक के कष्टाइट अभिलेख तथा सीरिया के मिन्नत अभिलेखों में मिलता है। ये आप नोट कर सकते हैं। तीसरा है, आर्यों के मूल निवास पर विद्वानों में मतभेद है, किंतु आल्पस पर्वत के पूर्वी क्षेत्र जिसे यूरेशिया कहा जाता है संभवतः आर्यों का मूल निवास है, क्योंकि लोग मानते हैं कि आर्य जो हैं वो भारत के नहीं थे। हमारा हिस्ट्री जो है उसके अनुसार आर्य का मूल निवास भारत नहीं था, वो बाहर से ही आए थे। तो इनको माना जाता है कि ये संभवतः सीरिया उरिया के आसपास से या यूरेशिया के आसपास से ये आए हुए थे, उनका मूल निवास यही था। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो आगे है हमारा, भारत में आर्यों ने जिस क्षेत्र में निवास किया उसे सब सैंधव प्रदेश कहा जाता है। यह पूर्वी अफगानिस्तान, पाकिस्तान तथा भारत में पंजाब एवं हरियाणा तक विस्तृत था। ये कहीं ना कहीं आपको सिंधु घाटी सभ्यता के आसपास ही ये लोग बसे हुए थे। आगे है हमारा ऋग्वेद में, ऋग्वेद जो चारों वेदों में से हमारा एक है, सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख 36 बार हुआ है, परंतु सामान्यतः इससे संस्कृत समुदाय का बोध होता है। आर्य लोग एक ही प्रजाति से संबंधित नहीं थे, परंतु इनके प्रारंभिक संस्कृति लगभग समान थी। वे सभी हिंदू यूरोपीय परिवार की भाषा बोलते थे। आगे है, आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुचारण था तथा साथ ही कृषि का स्थान गौड़ था। यही कारण है कि इनकी पहचान ग्रामीण संस्कृति के रूप में की गई है। इन लोगों का जो मुख्यतः व्यवसाय था ये पशु पालना, गायों को पालना, यही सब चीज़ें इन लोगों का था। घोड़े के ये बहुत शौकीन होते थे। आर्यों के जीवन में घोड़े का महत्व सबसे अधिक था। पालतू घोड़े पहली बार ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में काला सागर और यूराल पर्वत के क्षेत्र में प्रयोग किए गए थे। भारत आगमन के समय आर्य छिद्र वाली कुल्हाड़ी, कांसे की कटार तथा खड्ग का प्रयोग करते थे। आरंभिक आर्यों का निवास पूर्वी अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के पंजाब हरियाणा में था। आर्यों की सबसे प्रमुख नदी सिंधु है, जिसका ऋग्वेद में अनेक बार उल्लेख किया गया है। आर्यों द्वारा उल्लेखित दूसरी नदी सरस्वती है, जिसे नदीनम अर्थात सर्वश्रेष्ठ नदी कहा गया है। ये कहीं न कहीं सिंधु घाटी सभ्यता के विलुप्त होने के बाद ये उसी क्षेत्र में ही निवास किए थे। तो सिंधु घाटी और आर्य लोगों को अगर हम एक साथ देखें तो ये समझेंगे कि ये एक दूसरे से ये बहुत हद तक जुड़े हुए थे, क्योंकि 1500 ईसा पूर्व आने तक हड़प्पा भी धीरे धीरे लुप्त होना शुरू हो चुका था। तो आगे है हमारा, हम आपको बताएंगे वैदिक साहित्यों के बारे में। ऋग वैदिक काल के जो प्रमुख वैदिक साहित्य थे उनके बारे में हमको बताएंगे। सबसे पहले हम जानेंगे वेद के बारे में। वेद शब्द विद धातु से बना है, जिसका अर्थ है ज्ञान। वेदों के रचयिता कृष्णद्वैपायन थे। इन्हें वेदों के पृथक्करण व्यास के कारण वेद व्यास भी कहा जाता है। चारों वेदों को सम्मिलित रूप से संहिता कहा जाता है। वेदों की रचना देवताओं द्वारा किए जाने के कारण इसे अपौरुषेय कहा जाता है। इनमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को सम्मिलित रूप से वेद त्रयी कहा जाता है, क्योंकि अथर्ववेद की रचना बहुत दिनों बाद हुई थी। इन वेदों की रचना के बहुत दिन बाद हुई थी, इसलिए इन लोगों को सम्मिलित रूप से वेद त्रयी कहा जाता है। ऋग्वेद के बारे में अब हम जानेंगे। तो ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 11 बालखिल्य शामिल हैं। यहाँ पे थोड़ा गलती हो गई, वो गलती से आ गया है। सूक्त का अर्थ है अच्छी तरह से बोला गया। ऋग्वेद की भाषा वैदिक संस्कृति यानी कि प्राक संस्कृति थी, यानी कि प्राकृतिक संस्कृति। ऋग्वेद के दूसरे से 7वें मंडल सबसे प्राचीन है। 7वीं लिखा गया है, गलती हो गया है। 7वें मंडल सबसे अधिक प्राचीन है। जो ऋग्वेद का बहुत सारे जो मंडल है वो अब विलुप्त भी हो चुके हैं। बहुत कम मंडल जो हैं वो अब दुनिया के सामने हैं। तो ऋग्वेदों का 10वां मंडल सबसे नवीन है। ऋग्वेद का पाठ करने वाला होत्री कहलाता है। ऋग्वेद के दूसरे से 8वें मंडल के रचयिता क्रमशः गृतमद, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भरद्वाज, वशिष्ठ, कर्ण तथा अंगिरा स्थित है। ये सर्वप्रथम शूद्रों का उल्लेख यही मिलता है। ऋग्वेद और ईरानीगण जैन अवस्था में समानता पाई गई है। अब हम सामवेद के बारे में आपको बताएंगे। तो सामवेद, इसके अंतर्गत कुल 1875 ऋचाओं में से 75 सूक्त को छोड़कर शेष ऋग्वेद से लिए गए हैं। ये कहीं ना कहीं ऋग्वेद से जुड़े हुए हैं। यह भारतीय संगीत शास्त्र पर प्राचीनतम पुस्तक है।
सामवेद का गायन करने वाला उद्धता या उद्गात्री कहलाता है। इसकी 3 शाखाएं हैं, कौथुम, जैमिनीय और रामायणीय। सामवेद का प्रथम दृष्टा वेद व्यास के शिष्य जैमिनी को माना जाता है। यजुर्वेद इस ग्रंथ के में गद्य एवं पद में लिखित है। यहाँ इसमें यज्ञ की विधियों पर बल दिया गया है। इसमें 40 मंडल तथा 2000 मंत्र हैं। इसके 2 भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। यजुर्वेद का पाठ करने वाला अद्रियु कहा जाता है। कृष्ण यजुर्वेद गद्य में तथा शुक्ल यजुर्वेद पद में है। आगे हम चलेंगे अथर्ववेद के बारे में जानेंगे। अथर्ववेद, इसकी रचना अथर्वा ऋषि ने की थी। इसमें तंत्र मंत्र संकलित हैं। इसमें तत्कालीन भारतीय औषधि एवं विज्ञान संबंधित जानकारी भी मिलती है। इसमें रोग तथा उसके निवारण के साधन के रूप में जादू टोना आदि की जानकारी दी गई है। इसकी 2 शाखाएं हैं, सौनक और एवं पिप्पलाद। अब हम आगे जानेंगे ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में। ब्राह्मण ग्रंथ वो ग्रंथ है जो वेदों की अच्छी तरह से व्याख्या करते हैं, जिससे वेद समझ में आए, क्योंकि वेद में जो श्लोकों का उच्चारण किया गया है वो काफ़ी भारी है, जो सबको समझ में नहीं आ सकते हैं। इसलिए इनको समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ बनाए गए हैं। तो वेदों के विशिष्ट व्याख्या के लिए ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की गई। ये गद्य के रूप में लिखे गए हैं। सभी ब्राह्मण ग्रंथों का संबंध किसी न किसी वेद से जुड़ा हुआ है। इन ग्रंथों में वेदों के सूक्तों की व्याख्या तथा धार्मिक अनुष्ठानों का विस्तृत रूप से वर्णन मिलता है। ब्राह्मण ग्रंथों की रचयिता याज्ञवल्क्य मुनि को माना जाता है। ऐत्रेय, कौस्तिकी, जैमिनीय इत्यादि प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ हैं। आगे हम आपको बताएंगे आरण्यक के बारे में। आरण्यक शब्द अरण्य से बना है, जिसका अर्थ है वन। यह ब्राह्मण ग्रंथों का परिशिष्ट है। इस ग्रंथ में रहस्यवादी सिद्धांतों का विवरण मिलता है। इसमें जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म इत्यादि का विस्तृत रूप से विवरण दिया गया है। आगे हम आपको बताएंगे उपनिषद के बारे में। उपनिषद का अर्थ उस विद्या से है जो गुरु के समीप बैठकर सीखा जाता है। इसमें ब्रह्म एवं आत्मा के संबंध में दार्शनिक चिंतन दिया गया। उपनिषद भारतीय दर्शन के प्रस्थान बिंदु हैं। उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें वेदों का सर्वोच्च एवं अंतिम उद्देश्य बताया गया है। अब आपको हम बताएंगे वेदांग के बारे में। उपनिषद जो था वो वेदांत था, वेदांग नहीं, ये दूसरा है, ये वेदांग है। वेदांगों की संख्या निम्न 6 प्रकार की हैं। आप यहाँ नीचे देख सकते हैं। सबसे पहला है शिक्षा। इसका संबंध उच्चारण की विधि से है तथा इसका उद्देश्य वैदिक मंत्रों के विशुद्ध उच्चारण से है। ये सभी वेदांग इसलिए बनाए गए हैं ताकि हम लोग वेदों को और अधिक सही मायनों में समझ सकें। कल्प, इसका संबंध यज्ञों के नियम से है। इसमें यज्ञों के नियम के बारे में बताया गया है। व्याकरण, इसे वेदों का मुख कहते हैं तथा इसका संबंध शब्दों के यथार्थ ज्ञान से है। यानी कि व्याकरण तो आप जानती हैं, व्याकरण हम लोग भी पढ़ते हैं। व्याकरण से हम लोग शब्दों का जो मतलब है वही समझ सकते हैं, तो इसलिए इसको व्याकरण बनाया गया ताकि वेदों के हम लोग श्लोक का सही मतलब समझ सकें। आगे है ज्योतिष। ज्योतिष, इसमें वैदिक यज्ञों तथा अनुष्ठानों का समय बताया जाता है, जिसे आप लोग यूज आज भी करते हैं पंचांग के रूप में। छंद, इसे वेदों का आवरण कहा जाता है। इसका उद्देश्य वैदिक मंत्रों के समुचित पाठ की सुरक्षा से है। और लास्ट है निरुक्त। इसका तात्पर्य वेदों में दिए गए शब्दों के अर्थ से है। इसमें वेदों के जो अर्थ बताए गए हैं वो निरुक्त में बताए गए हैं। आगे हम आपको बताएंगे सूत्र साहित्य के बारे में, आर्यों के सूत्र साहित्य के बारे में। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 3री शताब्दी ईसा पूर्व का काल सूत्र काल कहा जाता है, क्योंकि इस समय सूत्र साहित्य की रचना हुई। सूत्र साहित्य में समाज की व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण विधियों के बारे में बताया गया है। सूत्र काल तक आते आते वर्ण जातियों में परिवर्तित हो गए। जातियों का आधार कर्म न होकर जन्म हो गया। प्रथम 3 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को द्विज कहा गया तथा इनमें शूद्रों को पृथक माना जाने लगा। यानी कि ये 600 ईसा पूर्व से 3री ईसा पूर्व तक माना जाता है। इसी के बीच में ये जो वर्ण है ये बटे थे। उसके पहले वर्ण नहीं बांटा गया था और ना ही शूद्र को अछूत माना जाता था, ना ही ब्राह्मण को सबसे ऊंचा माना जाता था। तो इसके पहले ये नहीं था। ये सभी उत्तर वैदिक काल में ही ये वर्ण बटे थे, ऋग वैदिक काल में नहीं बटे हुए थे। और हम आगे आपको बताएंगे सूत्र साहित्य के बारे में। तो सूत्र साहित्यों की संख्या 5 है। पहला है कल्प सूत्र, जिसमें विधि एवं नियमों का प्रतिपादन किया गया है, जिसमें हम लोग को समाज में कैसे रहना चाहिए इन सब चीज़ों का विधि एवं नियमों का प्रतिपादन किया गया है। आगे है स्रोत सूत्र, यज्ञ से संबंधित विस्तृत विधि विधानों की व्याख्या इसमें की गई है। फिर आगे है शूल्व सूत्र, इसमें यज्ञ स्थल तथा अग्निवेदी के निर्माण, माप से संबंधित नियम तथा भारतीय ज्यामिति की प्रारंभिक रूप में प्रतीति है।
शुल्व सूत्र में आप अभी जाने हैं जो यज्ञ में जो यज्ञ स्थल का जो बनता है वेदी, वो कैसे बनते हैं, कितने मीटर में बनते हैं, ये सारी चीज़ें उसमें बताया गया। और ज्यामिति का कहीं ना कहीं यहीं से संबंध है। जो ज्यामिति है उसका यहाँ पे सबसे पहले वर्णन मिला है। आगे है धर्मसूत्र। धर्मसूत्र में सामाजिक धार्मिक कानून तथा आचार संहिता के बारे में बताया गया है। मतलब जो अभी हम लोग लॉ है उन लोग के टाइम में ये धर्मसूत्र में लॉ था। गृह सूत्र मनुष्य के लौकिक एवं परलौकिक कर्तव्यों के बारे में बताया गया है, यानी कि वो घर में अपने कैसे रहें या अपना पूर्व जन्म को सुधारे कैसे, इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। आगे हम आपको बताएंगे वैदिक काल के बारे में। इनका वैदिक काल कब से कब तक रहा था। तो अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से वैदिक संस्कृति को 2 भागों में बांटा गया। ऋग वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है और उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ऋग्वेद की जानकारी का एकमात्र स्रोत ऋग्वेद है और इस काल में आर्य का जीवन कबीलाई प्रकार का था। मतलब कबीलाई मतलब वो कबीले के रूप में रहते थे, एक जगह से दूसरी जगह वो प्रस्थान करते रहते थे। तो ऋग्वैदिक काल की राजनीतिक संरचना कैसी थी ये हम जानेंगे। तो ऋग्वैदिक काल में कबीला प्रशासन का केंद्र था। कबीले का प्रमुख प्रशासन तंत्र का प्रधान होता था। वह राजन या अर्थात राजा कहलाता था। ऋग्वैदिक काल में राजा का पद अनुवांशिक, मतलब राजा का बेटा ही राजा होता था। आगे हम जानेंगे ऋग्वैदिक काल के धार्मिक स्थिति के बारे में। ऋग्वेद में सबसे अधिक प्रतापी देवता इंद्र को माना गया है, जिसे पुरंदर अर्थात किले को तोड़ने वाला कहा गया है। इंद्र आर्यों के युद्ध नेता के रूप में चित्रित है, जिसने असुरों से लड़ने में आर्य सैनिकों का नेतृत्व किया और उन्हें विजय दिलाई। इंद्र पर 250 सूक्त हैं और ये बादलों के देवता माने गए हैं, जो वर्षा करते हैं। यहाँ पे बालो लिखा गया है गलती से। आगे हम जानेंगे अग्निदेव के बारे में। अग्नि देवता का स्थान दूसरा है। इन पर 200 सूक्त है। अग्नि की उपासना न केवल भारत में अपितु ईरान में भी की जाती रही है। वैदिक काल में अग्नि ने देवताओं और मानवों के बीच मध्यस्थ का कार्य किया है। आगे हैं वरुण जल देवता। वरुण को जल या समुद्र का देवता माना गया है। इसे ऋतु अर्थात प्राकृतिक संतुलन का रक्षक कहा गया है। यह समझा जाता है कि जगत में जो भी घटना होती है वह इन्हीं की इच्छा से होती है। वेदों में इस तरह की वर्णन किया गया है इनके बारे में। सोम को वनस्पतियों का अधिपति माना जाता है और मादक रस का नाम इसी के नाम पर पड़ा, तथा मरुत को आंधी का देवता माना जाता है, यानी कि वायु देवता को। देवताओं में कुछ देवियां भी थी, जैसे अदिति और उषा, जो प्रभात के समय की प्रतिरूप हैं और देवताओं की उपासना की मुख्य रीति थी। स्तुति पाठ करना, यज्ञ और बलि चढ़ावा अर्पित करना, यह इन लोगों का सबसे महत्वपूर्ण पाठ प्रचलित था। प्रत्येक कबीले का अपना गोत्र अलग अलग होता था और इनके अलग अलग देवता होते थे। स्तुति पाठ कबीले या गोत्र के लोग संवेद स्वर में करते थे तथा इंद्र और अग्नि समस्त जन द्वारा की गई बलि ग्रहण करने के लिए आहुति होते थे। बलि या यज्ञ आहुति में शाक या जी अथवा वस्तु से दी जाती थी, परंतु वैदिक काल में यहाँ पे गलती हुआ है। ऋग वैदिक काल में ये वस्तुएं चढ़ाते समय अनुष्ठानिक या याज्ञिक मंत्र नहीं पढ़े जाते थे। काल में व्यापार वस्तु विनिमय पर आधारित था। व्यापारियों के लिए पणि शब्द का प्रयोग हुआ है। व्यापारियों को पणि बोला जाता था। ऋग्वेद अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी। कृषि इस अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था। ऋग्वेद में बढ़ई, रथकार, बुनकर, चर्मकार, कुम्हार आदि शिल्पियों का उल्लेख मिलता है। तांबे या कांसे के अर्थ में अयस शब्द के प्रयोग में प्रकट होता है। उन्हें धातु कर्म की जानकारी थी। लोहा तथा चांदी का उल्लेख भी वेद में कहीं नहीं मिलता है। अब ऋग्वैदिक काल की आर्थिक स्थिति के बारे में हम जानेंगे। इसमें नियमित व्यापार होने के कारण कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिला है। आर्य जन या वैदिक जन का अधिक संबंध स्थल मार्ग से था, क्योंकि ऋग्वेद में उल्लेखित समुद्र शब्द मुख्यतः जल राशि का वाचक के रूप में लिया गया। हरियाणा में भगवानपुरा तथा पंजाब में 3 स्थलों की खुदाई में उन्हें ऋग्वैदिक कालीन स्थल माना गया है। यहाँ से लोहे की वस्तु के प्रमाण नहीं मिले हैं, यानी कि ये लोग लोहे से परिचित नहीं थे ऋग्वैदिक काल के। अब हम जानेंगे ऋग्वैदिक काल के सामाजिक स्थिति के बारे में। पूर्व वैदिक काल में सामाजिक संगठन का आधार गोत्र या जन्ममूलक संबंध था। कई ऋग्वैदिक राजाओं के नाम से ज्ञात होता है कि वह व्यक्ति का पहचान उसके कुल या गोत्र से होती होगी। आज भी हम लोग का जो कुल होता है वो गोत्र से ही होता है, ब्राह्मण लोगों का।
ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख लगभग 275 बार हुआ है, परंतु जनपद अर्थात राज्य क्षेत्र शब्द एक बार भी नहीं आया है। ऋग्वेद में दूसरा महत्वपूर्ण शब्द विशु है, जो कबीले के अर्थ में मिलता है। इसका अनुवाद गोत्र या कलेन भी किया जा सकता है, मतलब इसको गोत्र ही माना जाता है। गोत्र का इन लोगों में बहुत ही जो महत्वपूर्ण स्थान रखता था। अगला है ऋग्वेद में विष का उल्लेख 170 बार हुआ है। संभवतः विष की लड़ाई के उद्देश्य से ग्राम नामक टोलियों में बटा होगा तथा वैश्य नामक बहुसंख्य वर्ग में इसी कबालीय जनसमूह में हुआ होगा। रोमन साम्राज्य के भांति ऋग्वैदिक समाज पितृसत्तात्मक परिवार था, जिसमें पिता मुखिया होता था। इस समाज में सदैव वीर पुत्रों की प्राप्ति के लिए देवता से प्रार्थना करते रहते थे। ऋग्वेद में पुत्री के लिए कामना व्यक्त नहीं की गई है, जबकि प्रजा और पशु की कामना की सूक्तों में बार बार की गई है। प्रजा यानी कि संतान। ऋग्वेद कबायली जो समाज में 3 वर्गों में बांटा गया है, योद्धा, पुरोहित और सामान्य लोग यानी कि प्रजा। इस प्रकार का विभाजन ईरान में भी हुआ था। चौथा वर्ग जो शूद्र कहलाता था, ऋग्वैदिक काल के अंत में स्पष्ट होता है, क्योंकि इसका सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में किया गया है, जो संभवतः अंत में जोड़ा गया है, क्योंकि 10वां मंडल नवीन सबसे ऋग्वैदिक काल का सबसे नवीन मंडल है, वो बाद में लिखा गया था। ऋग्वेद के युग में ही व्यवसाय के आधार पर समाज में जाति विभाजन शुरू हो गया था। आरंभ में ब्राह्मण क्षत्रियों का दर्जा समान था, परंतु धीरे धीरे ब्राह्मण इतने प्रभावशाली हो गए कि उन्होंने समाज में प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया। भारत में आर्यों का दास या दस्यु आदि नाम के स्थानीय जनों से संघर्ष हुआ। ऋग्वेद में वर्णित है कि भरत वंश के राजा दिवोदास ने संबर को पराजित किया था। ऋग्वेद में दस्यु हत्या शब्द का उल्लेख मिलता है, परंतु दास हत्या शब्द का प्रयोग एक बार भी नहीं मिलता। इसलिए इसमें बहुत ही जो है परेशानी है कि असल में ये दास का ये लोग हत्या किए थे कि दस्यु का हत्या किए थे, तो ये दस्यु का सही मतलब अब तक समझ में नहीं आया है। आर्य सर्वप्रथम पंजाब में आकर बस गए। धीरे धीरे वे दक्षिण पूर्व की ओर बढ़कर दिल्ली के उत्तरी क्षेत्र तक पहुंच गए। इंद्र ने आर्यों के शत्रुओं को पराजित किया था। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा जाता है, जिसका अर्थ है दुर्ग को तोड़ने वाला। परंपरानुसार आर्यों के 5 कबीले अर्थात जन थे, जिनका समुदाय पंचजन कहलाता था। भरत और त्रिशु आर्यों के शासक वंश थे, जो पुरोहित वशिष्ठ वो दोनों वंशों के समर्थक थे। बाद में चलकर इसी देश का नाम भारत के कुल के आधार पर भारतवर्ष पड़ा। इसका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। तो ये थी हमारी ऋग्वैदिक काल के सभी नोट्स, और आगे हम वीडियो में जानेंगे उत्तर वैदिक काल के बारे में, उत्तर वैदिक काल के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति के बारे में, 16 संस्कार के बारे में, विवाह के बारे में और उनकी धार्मिक स्थिति कैसी थी, इन सब के बारे में जानेंगे। तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगला वीडियो जरूर देखें।